आज हम देखते हैं वाई देर इज़ नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की क्यों ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये अगर आप थोड़े से समझ लें तो आपको हेल्पफुल होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हम एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मोस्ट डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर। तो डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारे पास, हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है वो होता है जो मोस्ट स्टेबल हो। ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है डिफरेंट एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप वाले वो आपस में ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जब स्टेबल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए है वो स्टेबल चाहिए है। तो मोस्ट डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर हमें, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हमें हासिल होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स इनफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग के लिए इनफ फ्राहम करता है। हम इसके अंदर कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखते हैं कि कार्बन जो है वैलेंस शेल 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ठीक है जी। तो अगर इसके लिहाज से अगर हम देखें, मैंने आपको पीछे भी आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ही कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेगा। ठीक है जी। दो इलेक्ट्रॉन वाला कभी भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग तो कर सकता है लेकिन सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग वो नहीं कर सकता। तो ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा और इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है पीजी के अंदर, तो ये भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हम देखें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो ये जो है ना एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, और फिर हाइब्रिड होगा तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग मौजूद होंगे हर ऑर्बिटल के अंदर। तो ये पॉइंट इस तरह क्लियर होता है कि प्रोवाइड इनफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल के लिहाज से देखें तो यहाँ हमारे पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। आगे है जी हमारे पास है गिव प्रॉपर ओरिएंटेशन। हमें पता है कि जो बॉन्ड बनता है उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो क्या होती है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर, प्रॉपर तरतीब के अंदर एक दूसरे के साथ अलाइन हो वो। ठीक है जी। अगर वो एक दूसरे के साथ तरतीब से जुड़ते नहीं हैं तो वो बॉन्डिंग नहीं बनती या वीक बॉन्डिंग बनती है, साइड वाइज ओवरलैप हो जाता है या बाज़ात साइड वाइज अक्सर ओवरलैप होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वीक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है जी। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगला पॉइंट क्या है कि हाई टेंडेंसी टू ओवरलैप। ओवरलैपिंग के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर अभी ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके लिहाज से ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी तो हेड टू हेड ओवरलैप होगा और ओवरलैपिंग के चांसेस क्या हो जाएगी, टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। अब जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि एस पी एक्स पी वाई और पी जी है हमारे पास, एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री। अब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान भी लेता हूं कि सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी हमने मीथेन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन को जोड़ना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और सब के अंदर हमने क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि हमने एक जैसे एटम्स को जोड़ना है
तो एक जैसे एटम को जोड़ने के लिए एक जैसे ही हमारे पास क्या मौजूद होने चाहिए आगे, जिसके साथ हम जोड़ सके ऑर्बिटल्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से हर एक जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, जो शेप है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। जिसकी वजह से कुछ को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और कुछ को ब्रेक करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर सेम शेप होगी और सेम एनर्जी होगी तो हर एक की जो बॉन्ड की एनर्जी है वो क्या होगी, एक जैसी होगी। अब यहाँ पर बॉन्ड की जो एनर्जी प्रेडिक्ट करना वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आसान होगा कि हर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सेम शेप का होगा और सेम ही एनर्जी का होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह ये चंद एक जो 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं उससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की क्यों ज़रूरत होती है, हाइब्रिडाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है या उसका नीड क्या है। क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।